दोस्तों नमस्कार, मैं अमरिंदर पटेल। उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुत बड़ा खुलासा। आपको बता दें कि चंद्रशेखर आजाद क्या भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं? क्यों रणधीर भारती कोरी कोरी समाज का कैंडिडेट पहले उन्होंने लेटर में दिया भी था और उनका नाम भी आगे था, लेकिन अचानक जो है कि आपको बता दें कि चंद्रशेखर आजाद किसके कहने पर जो है कि सूरज चौधरी जो पासी बिरादरी से आते हैं, ये पहले समाजवादी पार्टी में थे और बीते दिनों इन्होंने समाजवादी पार्टी का दामन छोड़ दिया था और आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद, इन्होंने मिल्कीपुर सीट पर इनको आसपा से जो है कि प्रत्याशी बना दिया आजाद समाज पार्टी की तरफ से। दोस्तों सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या भारतीय जनता पार्टी के कहने पर, क्या इशारे पर चंद्रशेखर आजाद चल रहे हैं? क्योंकि जब चीजें निकल कर आई थी तो रणधीर भारती कोरी उनको टिकट की घोषणा भी हो चुकी थी। जब 10 सीटों के उपचुनाव की बात चल रही थी, चंद्रशेखर आजाद अपने पार्टी आजाद समाज पार्टी की तरफ से घोषणा कर दिए थे, लेकिन अचानक जो है कि मोमेंटम चेंज होता है और बीजेपी चाहती थी कि आजाद समाज पार्टी अपनी तरफ से भी पासी बिरादरी का कैंडिडेट दे ताकि पासी बिरादरी के वोटों में बिखराव हो और भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट जीत जाए। भारतीय जनता पार्टी तो यही चाहती है कि मिल्कीपुर सीट पर जो 60,000 पासी बिरादरी का वोट है वह छिन्न भिन्न हो जाए, राजनीतिक रूप से मतलब अलग अलग हो जाए। और सुरेंद्र चौधरी को टिकट देने का मतलब है कि पासी बिरादरी से हैं, वह कुछ वोट काटेंगे, कुछ जो पासी बिरादरी का कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी का वोट काटेगा। और अवधेश प्रसाद पासी जो कद्दावर नेता हैं, उत्तर प्रदेश में उनकी एक अलग ही पहचान है। पासी बिरादरी उनके लीडरशिप पर गर्व करता है। उनकी राजनीति को कमजोर करने के लिए चंद्रशेखर आजाद ने ऐन टाइम, पहले कोरी बिरादरी का जब टिकट फाइनल किए थे रणधीर कोरी जी का, उसके बाद सुरेंद्र चौधरी जी को टिकट देना निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जमीनी हकीकत मैं बता रहा हूं कि सभी के मन में सवाल उठता हुआ दिखाई दे रहा है कि क्या चंद्रशेखर आजाद भी भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर काम करना शुरू कर दिए हैं। इस तरह की तमाम चर्चाएं जमीन पर अब जो है कि निकलने लगी है, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद अगर कोरी बिरादरी जो रणधीर भारती कोरी को टिकट दिए होते तो भारतीय जनता पार्टी का वहां नुकसान होता और भारतीय जनता पार्टी से जो लड़ रहा है, मतलब अजीत प्रसाद लड़ रहे हैं, सीधा फाइट दे रहे हैं, वह चुनाव निकाल ले जाते। लेकिन आपको बताऊंगा कि चुनाव निकलेगा किधर जाएगा यह भी बताऊंगा, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि राजनीति में सिर्फ अभी एक सांसद बनने के बाद ही चंद्रशेखर आजाद अपना राजनीतिक करियर डुबाते हुए नजर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों चंद्रशेखर आजाद अगर यहां पर कोरी बिरादरी को टिकट दिए होते, रणधीर भारती कोरी को टिकट दे दिए होते, तो ये नरेटिव, ये मैसेज जाता कि चंद्रशेखर आजाद ठीक है जीत नहीं रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए वह बेहतरीन कैंडिडेट दे दिए। तो जो दलित पिछड़ा अल्पसंख्यक वोट है वो उसके मन में मैसेज जाता कि चंद्रशेखर आजाद भी चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी खत्म हो, अखिलेश यादव की तरह। अखिलेश यादव जैसे सोचते हैं कि भारतीय जनता पार्टी हारे, उसी तरह चंद्रशेखर आजाद के विषय में भी लोग नैरेटिव बनाते, लेकिन यहाँ गलती कर बैठे चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर आजाद ने पासी बिरादरी को टिकट दे दिए, जो बीजेपी चाहती थी वही टिकट दे दिए। तो क्या ये मैसेज अब चला गया है? इससे स्पष्ट मैसेज जमीन पर मिल्कीपुर में चर्चाएं हो रही है कि चंद्रशेखर आजाद बीजेपी के इशारे पर अपना टिकट जो है सुरेंद्र चौधरी पासी को दिए हैं ताकि भारतीय जनता पार्टी को मदद मिल सके। तो इस तरह की जो राजनीति है, इसी तरह की राजनीति की वजह से आज बीएसपी खात्मे की तरफ गई है। दोस्तों मैं हकीकत बोल रहा हूं, मेरी बातें हो सकता है कुछ लोगों को बुरा लगे, लेकिन सच्चाई हमेशा कड़वी होती है। आज बीएसपी इसी वजह से गई है। अगर बीएसपी समाजवादी पार्टी को खत्म करने के लिए समाजवादी पार्टी
के कोर वोट को कमजोर करने के लिए अगर प्रत्याशी नहीं खड़ी की होती 2022 में, और तमाम ऐसे प्रूफ मिले हैं, चाहे आजमगढ़ का लोकसभा चुनाव उपचुनाव देख लीजिए, वहां पर के कैसे धर्मेंद्र यादव हारे थे, दिनेश लाल यादव निरहुआ जीत गया था। अगर इस तरह का क्रियाकलाप, इस तरह की राजनीति से दूरी बनाकर बीएसपी चली होती तो आज बीएसपी 7% वोट बैंक पर नहीं आती। लेकिन चंद्रशेखर आजाद तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर थे, लेकिन क्या वह दिखावा है, ये जनता पूछ रही है, ये जनता में मैसेज चला गया है। अब बात करते हैं मिल्कीपुर की। मिल्कीपुर में दोस्तों मैं आपको स्पष्ट बता दूं, पासी बिरादरी का एक वोट भी इधर उधर नहीं जाने वाला है अवधेश पासी जी को छोड़ के। स्पष्ट मैं बता देता हूं, जितना पासी बिरादरी के डमी कैंडिडेट उतारे जाएंगे, उतना ही अवधेश प्रसाद के साथ पासी बिरादरी पूरी तरह से जो कि इंटैक्ट होगा, एक जुड़ेगा। क्योंकि पासी बिरादरी में ये मैसेज चला गया है कि अवधेश प्रसाद का डंका पूरे विश्व में बज रहा है। पूरे भारत के लोग जान रहे हैं कि अवधेश प्रसाद पासी बिरादरी के एक कद्दावर नेता, उभरते कद्दावर नेता, जो 9 बार विधायक रहा हो, 1 बार सांसद, कई बार मंत्री, दिल्ली में अखिलेश यादव अपने साथ जिसको बैठाते हों, तो उसकी राजनीति को, पासी बिरादरी को, लगेसी को खत्म करने के लिए चंद्रशेखर आजाद बीजेपी का एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। इस तरह की चर्चाएं हो रही दोस्तों। तो ये चर्चाएं ऐसे नहीं होती, बीएसपी ऐसे नहीं खत्म हुई। आज जो बीएसपी खत्म हुई है, अगर बीएसपी बीजेपी के खिलाफ कैंडिडेट खड़ा करना, बीजेपी पर हमलावर रहती, तो निश्चित तौर पर जो दलित, ओबीसी, एससी, एसटी समाज के जागरूक लोग हैं, निश्चित तौर पर बीएसपी से जुड़ते। बीएसपी अच्छी पार्टी रही है, बीएसपी ने अपने कार्यकाल में कोई गलती नहीं की, लेकिन बीएसपी की सबसे बड़ी गलती है कि सांप्रदायिक, इस आज की राजनीति में जो सांप्रदायिक माहौल में जिस तरह की सांप्रदायिकता चरम पर है, अखिलेश यादव सांप्रदायिकता से जो कि लोहा लेते हुए नजर आ रहे हैं, बीजेपी से बुरी तरह से लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। जहां त्याग करने की जरूरत है, चाहे हरियाणा ले लो, अखिलेश यादव त्याग कर देते हैं, समर्थन कर देते हैं कांग्रेस का। आप देख लीजिए दिल्ली में अखिलेश यादव समर्थन कर दिए आम आदमी पार्टी का, जो बीजेपी को हरा रहा है। तो अखिलेश यादव स्पष्ट तौर पर सांप्रदायिकता से लड़ रहे हैं, और अखिलेश यादव के कैंडिडेट, दिए हुए कैंडिडेट को की राजनीति को खत्म करने के लिए, अवधेश प्रसाद के राजनीति को कमजोर करने के लिए, पासी बिरादरी की लेगेसी को कमजोर करने के लिए, और जो कि चंद्रशेखर आजाद और बीजेपी मिलकर काम कर रहे हैं, इस तरह का नैरेटिव पूरी तरह से फैल चुका है दोस्तों जमीन पर। और ये आजाद समाज पार्टी को बहुत करारा झटका यहाँ पे लगता हुआ दिखाई दे रहा है। आने वाले समय में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अगर इसी तरह की रणनीति चंद्रशेखर आजाद की रही, तो चंद्रशेखर आजाद उभरने से पहले खत्म हो जाएंगे निश्चित तौर पर राजनीतिक रूप से। मैं जमीनी हकीकत बता रहा हूँ मित्रों। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।